जय हिंद दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के टॉप 20 प्रश्न करेंगे, जो कि आगे आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये वे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें एक तरफ लोक देवता और दूसरी तरफ उनके मुख्य स्थल हैं। ए बापूजी कोल्लू, बी गोगाजी गोगामेड़ी, सी तेजाजी परबसर या डी मल्लिकानाथ जी पिचायक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी मल्लिकानाथ जी पिचायक। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, बाकी तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न, जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तरी मेला आयोजित होता है। ए अलवर, बी जयपुर, सी दौसा या डी भरतपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए अलवर। अगला प्रश्न, जयपुर में तीज की सवारी किस माह निकाली जाती है? ए चैत्र, बी श्रावण, सी भाद्रपद या भादो या डी वैशाख। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी श्रावण। श्रावण माह में जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में पोमचा कहते हैं। ए महिलाओं के ओढ़नी विशेष को, बी पुरुषों के साफे को, सी महिलाओं की ऊनी शॉल को या डी आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए महिलाओं की ओढ़नी विशेष को ही पोमचा कहा जाता है। अगला प्रश्न, बख्तरी वस्त्र क्या है? ए ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, बी ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, सी ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र या डी महिलाओं के वस्त्र। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, अर्थात धड़ में पहना जाने वाला वस्त्र। अगला प्रश्न, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली से बने हैं? ए मौर्य, बी गुप्त, सी द्रविड़ या डी गुर्जर प्रतिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी गुर्जर प्रतिहार शैली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? पहला मांडलकर गढ़, दूसरा जैसलमेर, तीसरा गागरोन या चौथा आमेर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए मांडलगढ़। इसके अलावा दोस्तों ये तीनों दुर्ग विश्व विरासत की सूची में आते हैं। अगला प्रश्न, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था?
ए नाथद्वारा, बी किशनगढ़, सी बूंदी या डी मारवाड़। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, किशनगढ़ शैली का। निहाल चंद एक प्रसिद्ध चित्रकार थे किशनगढ़ शैली के। अगला प्रश्न, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। ए अलवर शैली से, बी किशनगढ़ अजमेर शैली से, सी जयपुर शैली से या डी जोधपुर शैली से। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, किशनगढ़ शैली से, जो कि अजमेर में है। अगला प्रश्न, और दोस्तों बनी ठनी पेंटिंग को राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मेवाती बोली से संबंधित जिला है। ए जयपुर, बी सीकर, सी अलवर या डी कोटा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी अलवर। यहाँ पर मेवाती बोली बोली जाती है और अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, अर्थात राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। पहला, ए 30 मार्च को, बी 26 जनवरी को, सी 30 अक्टूबर को या डी 14 नवंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 30 मार्च को। अगला प्रश्न, राजस्थान राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। ए मोर, बी गोडावन, सी कोयल या डी हंस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी गोडावन, जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न, भोराट पठार जिनके मध्य स्थित है वह है। ए कुंभलगढ़ एवं गोगोंदा, बी अचलगढ़ एवं तारागढ़, सी जरगा एवं अचलगढ़ या डी गोगुंदा एवं बैराट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं। ए उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें, बी दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें, सी उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें या डी दक्षिणी गोलार्ध में पिछुआ पवनें। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए उत्तरी गोलार्ध में पिछुआ पवनें। अगला प्रश्न, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। ए शुष्क कृषि विधि, बी वृक्षारोपण, सी खेती में जिप्सम का उपयोग या डी समोच्च रेखा के अनुसार कृषि। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी खेती में जिप्सम का उपयोग। ये मिट्टी के खारेपन एवं क्षारीयता को बिल्कुल खत्म कर देता है। अगला प्रश्न, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। ए बेडज व बनास, बी बाणगंगा व बनास, सी चंबल व बनास या डी काली सिंध व चंबल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी चंबल व बनास। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसमें एक तरफ दोस्तों नदियां एवं उनकी सहायक नदियां दे रखी है, इनमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है ये बताना है। ए बनास, मेज,
बी माही जाखम, सी चंबल पार्वती या डी लूनी सूकड़ी। इसमें से दोस्तों बनास की सहायक नदी मेज नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित हैं। माही जाखम, चंबल पार्वती और लूनी सूकड़ी ये सभी सम्मिलित है। बनास की सहायक नदी मेज नहीं है। अगला प्रश्न, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर या फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करना अनिवार्य या प्रावधान रखा गया है। ए नर्मदा नहर परियोजना, बी गंग नहर परियोजना, सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, डी माही बजाज सागर परियोजना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नर्मदा नहर परियोजना। इसमें केवल स्प्रिंकलर या फव्वारा पद्धति से ही सिंचाई करना रखा गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित है। ए 7 से 9%, बी 11 से 13%, सी 15 से 17% या डी 19 से 21%। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 7 से 9%। अगला प्रश्न, राजस्थान में दर्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है। ए झालावाड़, बी सवाई माधोपुर, सी कोटा या डी अलवर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी कोटा। कोटा में दर्रा अभयारण्य स्थित है। इसी के साथ दोस्तों आज के हमारे टॉप 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। धन्यवाद।